हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमने विश्वास किया कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक आशीर्वाद और सहायता होगा, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के पृष्ठों को पुनः देखते हैं। परमेश्वर की आत्मा को अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की अनुमति दें। आप जानते हैं कि जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं इस तथ्य के प्रति सचेत हूं कि जब लोग परमेश्वर की आत्मा द्वारा सिखाए जाने के बारे में बात करते हैं तो वे अक्सर जिन आयतों को उद्धृत करते हैं उनमें से एक आयत द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 3 की है, जहां वे उसके बारे में बात करते हैं, ओह क्योंकि आपके घोषणा पत्र में हमारे द्वारा प्रचारित मसीह के पत्र होने की घोषणा की गई है। और लोग कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि आपका जीवन ही एकमात्र ऐसा पत्र है जिसे कुछ लोगों ने कभी पढ़ा है, एकमात्र बाइबल जिसे लोग पढ़ते हैं, और इस तरह की बातें, और यह एक आकर्षक अवधारणा है। मैं आपसे मसीह का पत्र होने के विषय में थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह एक बहुत ही विशिष्ट बात है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहा है। यह कोई होकी पोकी ओम डोमिनो जैसी बातें नहीं हैं जो आप आमतौर पर धर्म में सुनते हैं। ओह आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, आपका जीवन केवल एक पत्र है, कुछ लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसलिए आपके जीवन को भी पढ़ने की जरूरत है, और वे सभी धार्मिक बातें जो लोग आपको बताते हैं ताकि आप वह कर सकें जो वे चाहते हैं कि आप करें। आप जानते हैं, आप एक धर्मोपदेशक से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? खैर, आपको चर्च में आना होगा और पैसे देने होंगे और आपको कार्यक्रम का समर्थन करना होगा, इस तरह की चीजें। और आप जानते हैं, मैंने पूछा, बाइबल में वे आयतें कहाँ थीं? क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक श्लोक है जो कहता है कि आपको चर्च जाना चाहिए? मैं जानता हूं कि उन्हें एक ही श्लोक मिला है, इब्रानियों 10 अध्याय आयत 20-25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। लेकिन क्या आपने कभी वह श्लोक पढ़ा है? मेरा मतलब है, मेरा एक मित्र है, वह बचा लिया गया और वह चर्च गया और वह चर्च जा रहा था, आप जानते हैं, और वह कुछ हफ्तों से चर्च जा रहा था, और उपदेशक लगातार कहते रहे, हाँ, सुबह की सभा में उन्होंने कहा, तुम्हें आज रात वापस आना होगा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, इब्रानियों 10:25। हाँ प्रभु, परमेश्वर की जय हो, आमीन। आप जानते हैं, और लगभग 1/3 भीड़ वापस आ जाती है, और रविवार की सुबह उसे भीड़ मिल गई, उनमें से लगभग 1/3 रविवार रात को वापस आते हैं। उस भीड़ का लगभग 1/3 हिस्सा बुधवार रात को आता है। तो आप जानते हैं, मुट्ठी भर लोग, कॉर्पोरल गार्ड, वफादार। बुधवार रात को वहां कुछ वफादार लोग और रविवार रात को थोड़ी बड़ी संख्या में लोग थे। और आजकल आपके पास रविवार रात की बैठकें और बुधवार रात की नाटक रात नहीं होती, तो आपके पास बस रविवार की सुबह है। और वैसे भी यह आदमी ऐसा ही कर रहा था, और इसलिए मेरा मित्र घर गया और उसने इब्रानियों 10 की 25वीं आयत पढ़ी और उसने कहा, आप जानते हैं, यदि इब्रानियों 10 की एक आयत अच्छी है तो 2 आयतें तो दोगुनी अच्छी होंगी। इसलिए उसने पद 26 पढ़ा, क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि तुम जानबूझकर पाप करते रहो तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और मेरे मित्र ने कहा, ओह नहीं, क्योंकि जब से मैं बचा हूँ तब से मैं पाप करता आया हूँ। तो मैं उस रात वापस चर्च गया और उपदेशक से कहा, उपदेशक, मुझे लगता है कि मैंने अपना उद्धार खो दिया है। उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा, क्योंकि इब्रानियों 10 की आयत 26 में लिखा है कि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और मैंने कहा, मैंने पाप किया है और मैंने जानबूझकर पाप किया है। मित्रों, आप गलती से पाप नहीं करते। 2 नमस्ते, उसने कहा, मैंने पाप किया है और मुझे डर है कि मैंने अपना उद्धार खो दिया है। और उपदेशक उस पर बहुत क्रोधित हो गया और उसे चर्च से बाहर निकाल दिया। मेरे मित्र ने बस अगला लेख पढ़ा। मेरा मतलब है, यदि इब्रानियों 10 का 25 वह श्लोक है जो आपको बताता है कि आपको चर्च जाना चाहिए, तो श्लोक 26 वह श्लोक है जो आपको बताता है कि शायद आपको अपने उद्धार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसे खो सकते हैं। आप कहते हैं, देखिए कैसे किसी श्लोक को उसके संदर्भ से बाहर ले जाना और इस बात पर ध्यान न देना कि वह किसके लिए लिखा गया है आपको गड़बड़ में डाल सकता है। आप जानते हैं, ये समस्या इब्रानियों के 10वें अध्याय की 25वीं आयत में है। खैर, पहली समस्या तो यह है कि यह इब्रानियों में लिखा है, ये कलीसिया अर्थात मसीह की देह के लिए नहीं लिखा गया है। यह आपके बारे में और आपके लिए नहीं है, और वैसे भी आज ये कविता आपके बारे में नहीं है। आप जानते हैं कि इब्रानियों 10 में एक साथ इकट्ठा होना क्या है। वह रविवार को चर्च नहीं जा रहा है। जो भी हो, यह ऐसा नहीं है, लेकिन लोग इसका उपयोग करना पसंद करते हैं। वे किसी श्लोक को उसके संदर्भ से बाहर खींच लेते हैं, और संदर्भ से बाहर पाठ के बिना पद एक बहाना है, और इसके लिए बहुत सारे बहाने हैं। प्रचारक, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्लोक आप सभी को रविवार को चर्च जाने के लिए कहता है? मैं एक चर्च का पादरी हूँ और हम रविवार को 2 बार मिलते हैं, वास्तव में रविवार को 3 बार। और आप जानते हैं, मुझे ऐसी कोई आयत नहीं मालूम जो कहती हो कि हमारे लोगों को रविवार को चर्च जाना चाहिए। मैं उस चर्च में 35 वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ। मैं 50 वर्षों से अधिक समय से, लगभग 50 वर्षों से पादरी का कार्य करता आ रहा हूँ। मैं चर्च की किसी पंक्ति को नहीं जानता जो आपसे कहती हो कि, हे प्रचारकों, इसे सुनो, उनको दौरा पड़ने वाला है। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार, मुझे तो खुशी है कि अब मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वहां जाने के कई कारण हैं। वहां जाने के कई कारण हैं। संतों के साथ संगति करना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना,
परमेश्वर के पास मौजूद पादरियों और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करना। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मसीह के शरीर में बिशप का पद, डीकन का पद रखा है। वहां जाने के बहुत से कारण हैं, लेकिन कोई पद ऐसा नहीं है जो कहता हो कि तुम्हें रविवार को जाना चाहिए क्योंकि मैंने सोचा कि वह सबत का दिन है। देखो, तुम फिर से सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं? आप धार्मिक प्रणालियों के बारे में सोच रहे हैं। ये मसीह के पत्र नहीं है, यही है। खैर, आप जानते हैं, लोग आपके जीवन को पढ़ेंगे। खैर, वे आपके जीवन को पढ़ने जा रहे हैं। वे क्या पढ़ रहे हैं? खैर, अगर वे धर्म पढ़ रहे हैं तो वह मसीह का पत्र नहीं है। ये बहुत सारी झूठी बातें हैं। लोग आप में धर्म लिखना चाहते हैं और कहते हैं, देखो, ये तो मसीह का पत्र है। यह एक पत्र हो सकता है, लेकिन यह मसीह का पत्र नहीं है। कोई कहता है, अच्छा, मुझे मालूम है कि यह क्या है। उन्होंने नए नियम का व्यवस्था लिखा। यही नया नियम है, नई वाचा का चर्च, जहां वह अपने नियम को उनके हृदयों में लिखता है। लेकिन क्या आपने कभी उस पद संख्या पर गौर किया? दूसरे कुरिन्थियों 3 को पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे विषय में ये स्पष्ट कहा गया है कि वे ही हमारे द्वारा लिखी गई व्यवस्था की पत्रियां हैं। क्या ऐसा ही कहा गया है? नहीं, इसमें कहा गया है कि तुम मसीह के पत्र हो। तो फिर वह क्या लिख रहा है? कविता पर ध्यान दीजिए। आप मसीह का पत्र हैं, जो हमारे द्वारा प्रेषित है, जो स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की शारीरिक पट्टियों पर। परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के हृदय में क्या लिखता है? वह व्यवस्था नहीं लिख रहे हैं, वह क्राइस्ट लिख रहा है। तुम व्यवस्था की नहीं बल्कि मसीह की पत्री हो। यही कारण है कि इस अध्याय के बाकी हिस्से में इस पर चर्चा की गई है। आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, आप अनुग्रह के अधीन हैं। इस अध्याय का शेष भाग इसी विषय पर चर्चा कर रहा है। आत्मा की सेवकाई मसीह की सेवकाई है, अर्थात वह स्वतंत्रता जो मसीह में है, न कि व्यवस्था में। वह 7वीं आयत में कहता है, यदि मृत्यु का प्रबंध पत्थरों पर लिखा और खोदा गया होता तो वह महिमा में होता। लेकिन परमेश्वर ने पत्थरों पर क्या लिखा और खोदा? उसने इस्राएल राष्ट्र को जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन्हें पत्थरों पर खुदवा कर लिख दिया। फिर उसने कहा, यदि वह महिमा में है तो इस्राएल के लोग मूसा के मुख को उसके मुख के तेज के कारण स्थिर होकर नहीं देख सकते थे, क्योंकि वह तेज नष्ट हो जाना था। तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? 8वीं आयत के साथ यह कानून खत्म कर दिया जाएगा, परंतु आत्मा की सेवा महिमा में क्यों न होगी? क्योंकि यदि दंड की वाचा महिमा में थी तो धर्म की वाचा और भी अधिक महिमा में होगी। कुछ महान आया है और वह है मसीह। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में क्या लिखना चाहता है? ईश्वर की कृपा। अब संत कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 2 पर नजर डालें। तुम ही हमारे हृदय में लिखी हुई पत्री हो, जिसे सब लोग जानते और पढ़ते हैं, क्योंकि तुम मसीह की पत्रियां हो, जो हमारी ओर से सेवकाई के द्वारा लिखी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पौलुस द्वारा लिखे गए मसीह के कुछ पत्र कहाँ हैं? 1 मिनट के लिए उस पर विचार करें। मैं यहाँ चॉकबोर्ड लाऊंगा। कुछ लोग नहीं सोचते कि मैं चॉकबोर्ड के बिना पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी इसके बिना भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ पढ़ाना भी पसंद है। क्या आप जानते हैं कि इसे अपनी बाइबल में कहाँ खोजें? पौलुस द्वारा लिखित कुछ पत्रियां तुम अवश्य करो, परमेश्वर की आत्मा द्वारा लिखित। आपकी बाइबल नए नियम का पवित्र शास्त्र मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों से शुरू होता है, और आपके पास इस्राएल राष्ट्र के यीशु मसीह की पार्थिव सेवकाई है। उन पुस्तकों के अंत में यीशु मसीह मर जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। प्रेरितों के पुस्तक के आरंभिक भाग में पवित्र आत्मा प्रेरितों अर्थात छोटे झुंड पर उतरता है, और यहाँ प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में एक बिंदु आता है। स्टीफनुस को पत्थर मारने की घटना यहाँ तक जाती है जहाँ इसराइल का पतन होता है और प्रेरित पौलुस की सेवकाई के माध्यम से अन्य जातियों को उद्धार मिलता है। और आपके पास यहाँ कुछ पुस्तकें हैं, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, जो पौलुस ने लिखी हैं। और ये पौलुस द्वारा लिखित मसीह के पत्र हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा से तरसुस के शाऊल को बचाया और उसे पौलुस प्रेरित बनाया, और उसे इस गुप्त उद्देश्य के विषय में ये जानकारी दी कि उसके पास गुप्त कार्यक्रम था, जिसे कलीसिया अर्थात मसीह की देह के निर्माण का रहस्य कहा जाता है। अतीत में इसराइल का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे बाइबल भविष्यवाणी कहती है। भविष्यवाणी वह है जो सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। जब से दुनिया ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, परमेश्वर संसार के आरंभ से ही पवित्र शास्त्र में इसके विषय में प्रचार, चर्चा, खुलासा करता आ रहा है। आप यहाँ उस रहस्य के पास आए हैं जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। अब देखिए, एक 6 साल का बच्चा जो किंडरगार्टन में फेल हो गया है, वह ऐसी बातें समझ सकता है जो दुनिया के शुरू होने से ही बोली जाती रही हैं, जिसके बारे में प्रचार किया जाता रहा है, भविष्यवाणी की जाती रही है, और ऐसी बातें भी जो दुनिया के शुरू होने से ही गुप्त रखी गई थीं। वे एक समान नहीं हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपका उपदेशक क्या कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप जो टिप्पणी पढ़ते हैं उसमें क्या कहा गया है। वे दोनों बातें अलग हैं। आप बता सकते हैं कि वे अलग अलग हैं। मैं आपको चालाक, असभ्य और असभ्य बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप अपनी बाइबल में महान विभाजन देखना चाहते हैं तो ये पुराने नियम के नए नियम में नहीं है। यह इसराइल और परमेश्वर के इसराइल और मसीह की देह के उद्देश्य, मसीह की देह में परमेश्वर के उद्देश्य के बीच है। भविष्यवाणी और रहस्य में 2 एजेंसियां,
कुछ ऐसा जिसके बारे में प्रचार किया गया, जिसे दुनिया के आरंभ से ही ज्ञात कराया गया, चर्च के गठन के समय से ही कुछ बातें गुप्त रखी गईं, मसीह का शरीर। आपकी बाइबल में यह विभाजन इतना स्पष्ट है कि आप इसे देखना नहीं चाहेंगे, इसे अनदेखा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब कुछ पत्र हैं जो प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए हैं। पद पर वापस जाएं, तुम ही हमारे पत्र हो, तुम्हें मालूम है वह उनसे क्या कह रहा है। आप लोग फिलेमोन के माध्यम से रोमन हैं, अब वे पुस्तक नहीं है। वह जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ये है कि इन पुस्तकों में, उनके पत्रों में, जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, उसे परमेश्वर की आत्मा द्वारा ग्रहण करके विश्वासियों में स्थापित किया जाना है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ गलातियों के अध्याय 4 पर आइए। आप और मैं फिलेमोन के माध्यम से रोमी बनेंगे। ये पुस्तकें हमारे अंदर मसीह को बनाने के लिए बनाई गई हैं। हम मसीह के पत्र बनने जा रहे हैं, यहाँ भविष्यवाणी वाले मसीह के नहीं, बल्कि रहस्यमय कार्यक्रम गलातियों 4 पद 19 के मसीह के। मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं दोबारा जन्म लेने के लिए कष्ट उठा रहा हूँ, ध्यान दें कि जब तक मसीह तुम्हारे अंदर नहीं बन जाता, तब तक वह ये नहीं कह रहा है कि सांप्रदायिक सिद्धांत, ऐतिहासिक ईसाई धर्म, महान पंथ और धर्म की स्वीकारोक्ति तुम्हारे अंदर बन जाए। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मसीह तुम्हारे अंदर बन जाए, क्योंकि जब मसीह तुम्हारे अंदर बन जाता है, तब रोमियो से लेकर फिलेमोन तक के सिद्धांत। मसीह क्या कर रहा है? आज मसीह का मन इन विश्वासियों में बन जाएगा। वे पुस्तकें जो आपको प्रेरित पौलुस की सेवकाई के माध्यम से दी गई हैं, मसीह से हमें मसीह बनाने के लिए दिया गया है। मसीह का मन आप में, और उस पुस्तक में आपके भीतर के मनुष्य में ऐसा करने की शक्ति है। उस सिद्धांत को परमेश्वर के आत्मा द्वारा रोमियो से फिलेमोन तक ले जाया जाना चाहिए और आप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि आप में ये पत्रियां आपके आसपास के संसार के लिए एक जीवित वास्तविकता बन जाएं। अब इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जब वह कहता है कि मसीह आप में आकार ले, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वह आप में वास करता है, बल्कि यह कि वह आप में वास करता है एक विशिष्ट सूत्रीकरण में। यदि आप चाहें तो मेरे साथ तीमुथियुस का समर्थन करने आइए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय संख्या 1, दूसरा तीमुथियुस अध्याय संख्या 1, यह आप में मसीह के निर्माण का मुद्दा है। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 13। ध्यान दें कि वह पद संख्या 7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या आप जानते हैं कि विश्वासियों के तौर पर हमें और आपको क्या करना है? हमें स्वस्थ मन रखना है। यदि आपके पास स्वस्थ मन है तो वह स्वस्थ सिद्धांत होने से आता है। यदि आपके पास स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार प्रक्रिया नहीं है, तो आपके पास स्वस्थ सिद्धांत नहीं हो सकते, जब तक कि आपके पास कोई ठोस आधार न हो जिस पर इसे बनाया जा सके। और ठोस सिद्धांत को ठोस शब्दों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। पद 13 को ध्यान से देखो और तीमुथियुस 1 का 13 से 22 तक जो बातें तूने विश्वास और प्रेम के साथ मुझसे सुनी हैं, जो मसीह यीशु में हैं, उनको अच्छी रीति से थामे रहो। अर्थात वह अच्छी बात जो तुझे सौंपी गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है, रक्षा करो। ध्यान दें कि मसीह की सेवकाई के द्वारा हमें प्रेरित पौलुस के द्वारा एक प्रकार के खरे वचन सौंपे गए हैं, जो हम में वास करते हैं और खरे सिद्धांत को खरे विचारों में व्यक्त करते हैं। खरे वचनों के रूप को दृढ़ता से थामे रहो कि मसीह तुम में विकसित हो। इन शब्दों का एक पैटर्न, एक रूप होता है। अब आप ये देखेंगे, यदि आप चाहें तो मेरे साथ रोमियो के अध्याय 1 और रोमियो के अध्याय 16, रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 और रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 पर आइए। रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम रोमियो स्थिर रहो। मैं चाहता हूँ कि आप स्थिर रहें। कुलुसियों 2 में वह कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ बातें ऐसे रूप में सिखाई जाएं जो स्थिरता उत्पन्न करें, जहाँ तुम हर प्रकार के सिद्धांत की हवा से इधर उधर उछाले न जाओ, बल्कि तुम शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर अपने पैरों के साथ खड़े हो सको और तुम प्रभु के कार्य में दृढ़ता से अविचल खड़े हो सको। पौलुस कहता है, यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। इसीलिए मैं रोमियो 1 का 12 में ये पत्र लिख रहा हूँ। जब वह कहते हैं कि आप स्थापित हो सकते हैं, तो वह परिभाषित करते हैं कि स्थापित होना क्या है। वह रोमियो 1 का 12 है कि मैं तुम्हारे साथ आपसी विश्वास से, जो मुझ में और तुम में है, शांति पाऊं, कि मुझ में और तुम में भी आपसी विश्वास हो। पौलुस ने कुछ बातें लिखी हैं। वह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी के बारे में ठीक उसी तरह सोचें जिस तरह मैं इसके बारे में सोचता हूं, और जब आप मेरा ज्ञान साझा करेंगे तो हमारे बीच आपसी सहमति बनेगी। जब कोई बात आपसी सहमति से होती है तो आप दोनों उसमें समानता रखते हैं। यही कारण है कि वह आखिरी किताब में तिमोथी को बताता है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी, उन्हें वह लिखता है और विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने में समर्थ हों। इसीलिए वह दूसरे तीमुथियुस में उनसे कहता है कि हे लोगों, जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको सच्चे स्वरूप में थामे रहो। दूसरे तीमुथियुस 3 में वह उनसे कहता है, परंतु जो बातें तूने सीखी हैं उन पर बना रहे और निश्चय जान ले कि तूने उन्हें किससे सीखा है। अतः पौलुस ने सही शब्दों का ये रूप बताया है। और ध्यान दीजिए कि जब आप पहली बार बाइबल में उनके पत्रों में से एक
रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वह आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य यही है। अब रोमियो की पुस्तक के अंत में आइए, जब उन्होंने रोमियो की पुस्तक लिख ली है ताकि हम उस पारस्परिक विश्वास को साझा कर सकें। अध्याय 16 श्लोक 25 में वह क्या कहता है, वह इस प्रकार है, अब जो तुम्हें स्थिर करने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में आपको स्थिर करने की शक्ति है। ध्यान दें कि वह आपके अनुसार कैसे करने जा रहा है। आप पद्य में पद्य को रोक सकते हैं, अब प्रार्थना कर सकते हैं, आपको स्थापित करने की शक्ति के भजन कर सकते हैं, आप इसे वहीं रोक सकते हैं। शेष श्लोक इस बात का स्पष्टीकरण होगा कि वह किस प्रकार आगे बढ़ रहा है तथा वह आपको किस प्रकार स्थापित करने जा रहा है। मेरे सुसमाचार के अनुसार, शायद इसकी वर्तनी सही है। मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के उपदेश को रहस्य के प्रकाशन के अनुसार अच्छी तरह से देखो। ये रहस्य कार्यक्रम जो अन्य युगों में रखा गया था, इसे यहीं पढ़ें। यीशु मसीह का उपदेश उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार है जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा पर अब प्रकट हुआ है और भविष्यद्वक्ताओं के पवित्र शास्त्र के द्वारा है। अब उस परिच्छेद में औरों पर ध्यान दीजिए जो मेरे सुसमाचार और दूसरे मार्ग के अनुसार स्थापित होने जा रहे हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, यीशु मसीह का उपदेश उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार है जिसे दुनिया के आरंभ से गुप्त रखा गया था लेकिन अब प्रकट किया गया है। ये चीज यहाँ पीछे नहीं है, ये यहाँ का कार्यक्रम नहीं है, यह एक नया कार्यक्रम है। यीशु मसीह का प्रचार पूरे बाइबल में किया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार केवल पौलुस की सेवकाई तक ही सीमित था। वह इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि यीशु ने यहाँ कैसे प्रचार किया था। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6 में, यद्यपि हम मसीह को उसकी सांसारिक सेवकाई के बाद से जानते थे तो भी अब हम उसे उस रीति से नहीं जानते। यह नई सेवकाई है, ये भविष्यवाणी की गई सेवकाई है। और फिर ये तीसरी बात कहती है, एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप जाकर पवित्र शास्त्र को प्राप्त करते हैं। अब पूरी पुस्तक सभी राष्ट्रों को ज्ञात कराई गई है कि वे विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा माने, केवल यीशु मसीह के द्वारा महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब ध्यान दें कि यह शिक्षा, संरचना, अच्छे शब्दों का स्वरूप, सिद्धांत को बिना सोचे समझे नहीं प्रस्तुत किया गया है। इसे एक पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। वहाँ एक आधार है, फिर रहस्योद्घाटन की पूर्णता है और फिर एक भविष्य है कि उन्हें क्या हासिल किया जाएगा। सबसे पहले आपको अनुग्रह का आधार मिलता है। रोमियो की पुस्तक धर्म सिद्धांत की प्रथम पुस्तक है तथा रोमियो की पुस्तक अनुग्रह के धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। और आपको इस बात से परिचित होना होगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कार्य और रोमियो की पुस्तक के माध्यम से आपके लिए क्या पूरा किया है। जब आपको वह दिशा मिल जाए तो आप ईश्वर की कृपा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। आपको पृथ्वी ग्रह पर रहने के लिए सुसज्जित किया गया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह के शरीर को स्मरण रख सकें। आपको समझने के लिए सुसज्जित किया गया है। आपका औचित्य यीशु मसीह में पुनर्तः पूरा हो गया है। इसके कारण आपके पास पुनर्तः अनंत सुरक्षा है, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन और सिद्ध धार्मिकता है। और आपके पास उसका जीवन भी है जो अभी आपके अंदर रह रहा है। एक नई पहचान जिससे आप सुसज्जित हैं। आप इजराइल नहीं हैं और यह इसी तरह काम करता है। फिर वह कहता है, परंतु उसने आपको केवल इसके लिए ही नहीं बचाया, क्योंकि जब आप इफिसियों की पुस्तक पर आते हैं, जो कि अगली महान धर्म सिद्धांत पुस्तक है, तो वहाँ यीशु मसीह के ज्ञान के प्रकाशन की पूर्णता है। उसने आपको सिर्फ नरक से बाहर रखने और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही नहीं बचाया। उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे आने वाले युगों में उसके पुत्र का नाम ऊंचा हो। उनके पास अपने बेटे के लिए एक महान ब्रह्मांडीय योजना है। तो आप इसे समझने की ओर बढ़ते हैं और फिर जब आप इस कार्यक्रम को ठीक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बाकी सभी चीजों के साथ कैसे फिट बैठता है। एक रूप है, एक संरचित तरीका है। ये जानकारी आपकी बाइबल में दी गई है। आपकी बाइबल में रोमियो से फिलेमोन तक का पत्र ठीक इसी प्रकार लिखा गया है। यह आपके लिए बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया गया है। तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस रोमियो से फिलेमोन तक पढ़ें, उस जानकारी को अपनी समझ में आत्मसात करें और वह जानकारी आपके और मेरे साथ काम करना और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देती है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। लोग कभी कभी इसे समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, मैं इस मामले में कहाँ हूँ। आप हमेशा बढ़ते रहेंगे। आप कहते हैं, ठीक है, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा सभी युगों में युगानुयुग होती रहे। तुम्हें पता है कि यह होने जा रहा है। आप यहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं और सीखते हैं। और जब आप शुरुआत करते हैं तो आप इसे बुनियादी स्तर पर सीखते हैं और आप उन सभी पत्रों को पढ़ते हैं और आप जिस भी स्तर पर हैं उन्हें समझते हैं। लेकिन जितना अधिक आप उनका अध्ययन करते हैं और जितना अधिक आप समझते हैं कि वे क्या करते हैं, वे आपके भीतर मसीह की सोच का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। वे आपकी सोच को बदलने लगते हैं और मसीह का मन डालने लगते हैं। ये पुस्तकें मसीह के मन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज वे इसे आपकी समझ में लाना शुरू करते हैं। अब यदि आप यहाँ पर हॉपस्कॉच खेल रहे हैं और इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के समान हैं जो घर बना रहा है और उसके पास घर के सभी हिस्से हैं। आप जानते हैं, वे इसे सामने लाते हैं। ये सब सामने के यार्ड में है।
लेकिन यह एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और वह कहता है, तुम्हें पता है, आज का दिन बहुत अच्छा और ठंडा है। मुझे लगता है कि आज का दिन शिंगल बिछाने के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि गर्मियों में दिन की तपिश में शिंगल गर्म होते हैं। तो वह अंदर जाता है और सोमवार की सुबह 8 बजे से छत पर तख्ते बिछाना शुरू कर देता है। लेकिन उसने इमारत खड़ी नहीं की थी, लेकिन उसने उन्हें बहुत अच्छे और सीधे तरीके से बिछाया था। वे सामने के लॉन पर बहुत अच्छे लगते हैं और आप आकर पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं छत बिछा रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। और हो सकता है कि वह उन छतों को बिछाने का काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा हो। एक दिन में 27 वर्ग बनाए। खैर, खुश रहो, लेकिन वे वहाँ नहीं जाते। तो जो भवन, जो इमारत उसके पास है, वह एक गड़बड़ है। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों 3 में पौलुस कहता है, एक बुद्धिमान कुशल निर्माता के समान मैंने नींव रखी है। यह एक खाका है, यही खाका है। आप सिद्धांत का निर्माण करने के लिए इसे बनाते हैं, और आप समझते हैं कि परमेश्वर इसे किस प्रकार बनाने के लिए कहता है। आप बस फिलेमोन को रोमियो का पत्र पढ़ते रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि क्या होता है। परमेश्वर का आत्मा उस सिद्धांत को तुम्हारे हृदय में लिखता है, और वह खरा वचन तुम्हारे विचार बन जाता है, और वह कार्य करना आरंभ कर देता है। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13। इस कारण परमेश्वर का धन्यवाद लगातार करते रहो, इसलिए कि तुम्हारा वचन हमें मिला है। जब तुमने परमेश्वर का वचन प्राप्त किया, जिसे तुमने हमसे सुना, तो तुमने इसे मनुष्यों का वचन समझकर नहीं, बल्कि सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर प्राप्त किया, और वह तुम में भी जो विश्वास करते हो प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। अब प्रश्न यह है कि तुम में कौन कार्य कर रहा है? आप में क्या काम कर रहा है? मैं इस प्रकार की बातों पर विचार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ भूखे हृदय हैं जो अपने ईसाई धर्म को, मसीह में अपने विश्वास को, अपने धार्मिक अनुभव को पूरी निराशा के साथ देखते हैं। और वास्तविकता कहाँ है? मेरे जीवन में परमेश्वर की वास्तविक शक्ति कहाँ काम कर रही है? वहाँ वह आप में मसीह का निर्माण कर रहा है, परंतु वह आपको उस ध्वनि के रूप के अनुसार अपने में निर्मित करता है। शब्द इसीलिए धर्म नहीं है, यह कोई सांप्रदायिक परंपरा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है जो सही रूप से विभाजित है। इसीलिए युगानुकूल बाइबल अध्ययन ही एकमात्र उत्तर है जो आपको उस जीवन को जीने के लिए तैयार और सशक्त बनाता है जो परमेश्वर ने आपको तब दिया था जब आपने यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया था। ये परमेश्वर का वचन है जो आप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है, अर्थात आपका विश्वास परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ पर आधारित है। ये तभी काम करता है जब आप इस पर भरोसा करते हैं। अगली बार तक मरना था।